एक दिन सुबह सुबह अलादीन महल की बालकनी में खड़ा था जब राज्य के एक बुजुर्ग यात्री ने महल में प्रवेश किया। उसके पास एक फटी पुरानी किताब थी और आंखों में रहस्य का चमक। महाराज अलादीन, उसने कहा, मैंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक पर्वत की खोज की है जो हवा में तैरता है। वहां एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे अब तक कोई नहीं छू सका, पर वहां जाना आसान नहीं। अलादीन की आंखों में चमक आ गई। रोमांच उसकी रगों में दौड़ने लगा। जिन्न को बुलाने से पहले ही उसने फैसला कर लिया कि वह इस पर्वत की खोज पर जाएगा। अलादीन ने अपने पुराने साथी जिन्न, अबू बंदर और जादुई कालीन को बुलाया। जिन्न ने तुरंत रूप बदला और एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, एक और एडवेंचर, मुझे मजा आने वाला है। चारों ने मिलकर तैयारी की और अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा और कठिन था। पहले उन्हें तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, जहां रेत में छुपे सांप और बवंडर उनका इंतजार कर रहे थे। पर अलादीन की चालाकी और जिन्न की जादूगरी से सब रास्ता साफ होता गया। एक रात जब वे एक पुराने खंडहर में आराम कर रहे थे, अबू ने एक दीवार पर उकेरी गई एक अजीब सी चित्र को देखा। वह चित्र एक पर्वत का था जो हवा में तैर रहा था और उसके नीचे लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला ही इस द्वार को पार कर सकता है। अलादीन समझ गया कि यह उसी पर्वत का रास्ता है। दूसरे दिन वे एक घाटी में पहुंचे जहां दो विशाल पत्थर के शेर दरवाजे की तरह खड़े थे। जैसे ही अलादीन आगे बढ़ा, दोनों शेरों की आंखें चमकने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम और क्यों आए हो? अलादीन ने निडर होकर कहा, मैं अलादीन हूँ। मैं सत्य, साहस और न्याय की खोज में यहाँ आया हूँ। शेर शांत हो गए और दरवाजा खुल गया। अंदर एक सीढ़ी थी जो बादलों की ओर जाती थी। जैसे ही सबने उस पर कदम रखा, वे एक रहस्यमयी पर्वत पर पहुंच गए जो सचमुच हवा में तैर रहा था। पर्वत पर अजीब सी शांति थी। हवा में सुगंध थी, जैसे सदियों पुराने फूल खिले हों। वहां खतरे भी छुपे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धुएं जैसा प्राणी सामने आया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में लालच नहीं, उसने गरजती आवाज में कहा। जिन्न आगे बढ़ा और बोला, हम यहाँ केवल ज्ञान और खोज के लिए आए हैं, न कि खजाने के लिए। प्राणी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने रास्ता खोल दिया। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। वहां एक नीला क्रिस्टल लटक रहा था। यह वही खजाना था जो सब ढूंढते थे। अलादीन ने उसे छूने की कोशिश की, पर तभी क्रिस्टल ने बोलना शुरू किया, यदि तुमने इसे केवल शक्ति के लिए छुआ तो तुम मिट जाओगे। यदि सेवा के लिए, तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अलादीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे अपने राज्य की भलाई के लिए चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए। तभी क्रिस्टल की रोशनी तेज हो गई और एक तेज प्रकाश के साथ वह गायब हो गया। लेकिन एक चमकदार पत्थर अलादीन के हाथ में आ गया। यह ज्ञान का पत्थर था। अलादीन और उसके साथी वापस राज्य लौटे। पत्थर के जादू से उसने अपने राज्य में स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए घर बनवाए। राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग उसे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि ज्ञान का रक्षक कहने लगे। जिन्न मुस्कुराकर बोला, असली खजाना वो नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वो होता है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए। अलादीन ने सिर हिलाया और दूर आसमान में उड़ते उस पर्वत की ओर देखा जो अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था।